हम कोरोना से डरने वाले नहीं हैं, हम कोरोना से लड़ने वाले हैं। शादी को तो हम सादगी से होने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। कोरोना वायरस की वजह से शादी हॉल्स बंद हो गए हैं, मार्केटें बंद हो गई हैं और इसके अलावा स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी का शिकार हुए हैं वो शादी हॉल्स बुक करवाने वाले वो लोग हैं जिनकी इन दिनों में शादियाँ थी। इसी तरह एक दुल्हन आज हमारे साथ मौजूद है, माहम असलम इनका नाम है और उनकी फ़ैमिली भी हमारे साथ मौजूद है और उनके दोस्त अहबाब भी। तो हम माहम से जानते हैं कि उनकी शादी किन डेज़ में थी, कौन सी तारीख में थी और अब शादी हॉल्स बंद होने की वजह से उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। माहम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस कोरोना की वजह से थोड़े से हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह शादी की तैयारियां की थी वैसी नहीं हो सकती। पहले तो ये था कि शायद पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन फिर यही है कि 28 को जो है वही होगी। बस ये है कि थोड़ी सादगी से हो जाएगी, जो हालात बन गए हैं उसके हिसाब से ही होगी। और एक तो फ़ायदा ये हो गया कि पहले मैं घर वालों से इस बात पर लड़ रही थी कि सादगी से करनी है, तो वो लोग कहते कि नहीं करनी। लेकिन अब कोरोना का शुक्रिया लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन ये कि लोग कम हो जाएंगे, फंक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अच्छे से हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। तो पहले क्या प्लान्स थे कि इस तरह से शादी करेंगे और अब क्या प्लान्स हैं? पहले ये था कि हॉल्स बुक करवाए हुए थे, एक क्लब के अंदर मेहंदी थी और इसी तरह फार्म हाउस के अंदर जो है वो रिसेप्शन का फंक्शन था। लेकिन अब ये है कि घर में हो जाएगा, एक फ़ंक्शन रिसेप्शन का ही होगा। जो मेहमान 450-500 थे वो अब जो है कोई 70 हो जाएंगे और इसकी वजह से लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन ऑब्वियसली हालात सबको पता है कि लिमिटेड हो गया है और जितना हो सकता है उतना होगा। दूल्हा साहब की इस वक्त क्या सिचुएशन है? ये वही बेहतर बताएंगे कि वो कहीं बैठे रो तो नहीं रहे। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है और हमारे हक़ में ये बेहतर फ़ैसला है। लेकिन कोई तो होंगे अफसरदगी का शिकार हैं कि यार अगर ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। वो तो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप शादी की जो तैयारियां हैं वो 6-7 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह मैं ऑफ़िस जाती थी, ऑफ़िस के बाद जाके तैयारी करना, इवन एक कार्ड के लिए ही इतनी तैयारी और सारा कुछ, एक एक चीज़, छोटी छोटी आप चीज़ की तैयारी करते हो और इवेंचुअली आपको पता चले कि लास्ट मोमेंट बिल्कुल आप देख लें 15 डेज़ भी नहीं थे तो पता चला जी कि ये हो गया है और अब जो है नहीं हो सकती। और अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो ये भी नहीं पता कि कितनी सिचुएशन हो जाएगी। सबसे बड़ा जो एक लॉस फील हो रहा है इस टाइम पर, अल्लाह करे तब तक हो जाए ख़त्म ये वाला सीन, तो वो ये कि अब्बू और भाई ने सऊदीया से आना था, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई और वो लोग शामिल नहीं हो सकते। तो इतना बड़ा फंक्शन हो, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा डिसीजन, और उसमें आपके फ़ादर आपके साथ ना हो, आपका भाई ना हो, तो बड़ा वो एक इमोशनल मोमेंट होता है आपके लिए। कोरोना की वजह से ये सारा कुछ सफ़र करना पड़ा है। लेकिन जो इसके अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो यही है कि जो सादगी हम चाहते थे या शुरू से हमारा था कि होनी चाहिए, तो वो अब इस तरह हो रही है फोर्सफुली। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त दुल्हन की जो भाभी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो अरमान सजाए थे अब वो उन अरमानों का क्या करेंगी। एक्चुअली तैयारियां तो हम सब ने बहुत ज़्यादा की थी, कपड़े बनवाए थे कि ये प्लान था, मेहंदी का पूरा प्लान डिसाइडेड था, मेकअप्स कहाँ से करवाने हैं, मेहंदी कहाँ से लगवानी है, रिसेप्शन के लिए तैयार होना था, तो वो सारी चीज़ें अब हमें कट डाउन करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, हम दुल्हन की वालिदा से जानते हैं कि बेटे के अरमानों को अब वो किस तरह से देख रही हैं। आंटी, क्या कहेंगी आप? टेंशन तो है, ज़ाहिर है घर के जो बड़े हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला को मंजूर, और सादगी अच्छी होती है। नाज़रीन, इस वक्त दुल्हन के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आदि से जानते हैं। आदि, आप तो बड़ा तैयार होके भी आए हुए हैं। जो दोस्तों की शादियां होती हैं ये मतलब हमारे बहन भाइयों की तरह होते हैं, तो बड़ा एक ना वो ख्वाब होता है, जिससे मतलब जैसे छोटे भाई की शादी या अपने हमारी बड़ी बहन की शादी हो तो उस तरह से ही होता है। तो एक बड़ा अरमान होता है कि भी दोस्तों की शादी पे ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि अपनी शादियों पर तो फिर वो मौका नहीं मिलता सब कुछ करने का। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सादगी के साथ नहीं, लेकिन ये कि फरीज़ा होता है इनके वालिदैन के सर पे, माहम के पेरेंट्स के सर पे, रिजवान के फैमिली को भी प्रेशर है। तो शादी अब सादगी से तो होगी, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इसमें हम एंटरटेन अपने आप को कर सकें, इस शादी को उसी तरह से हमें फ़ील हो सके। हम तो अपनी तरह से वैसी पुरज़्म है, लेकिन ये कि अब दोस्त कम हो जाएंगे, ज़रा मना किया गया है उस चीज़ का भी ख्याल करेंगे, लेकिन हम इस सूरत हाल में भी पूरा इंजॉय करेंगे। सादिया, आप क्या कहेंगी?
हमने बड़ी तैयारियां की थी कि हम शादी में जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, वो सब तो अब नहीं हो सकेगा, लेकिन जो कपड़े हम बना चुके हैं वो हम सादगी से या जिस तरह से भी घर में वो पहन ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमने अपने कपड़े पहन के तस्वीरें बनानी है और हम वो ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कामरान भी मौजूद हैं और कामरान इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड भी हैं और ये शादी का कार्ड है और इसके ऊपर नाम भी जो इनविटेशन आया हुआ है वो मिस्टर एंड मिसेस कामरान का भेजा हुआ है ये। और कामरान, शादी का कार्ड, अब ज़रूरत है इसकी? ये बड़ी क्रिएटिव है, इसने इतना ज़बरदस्त कार्ड, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की शादी का ऐसा कार्ड देखा है। मैं ये चाहता था, रिजवान भी मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं चाहता था कि सादगी से करो। अब इत्तेफाक से सादगी से ही होने जा रही है, लेकिन सादगी से अभी भी इनकी प्लानिंग नहीं है। मैं आपको अंदर की राज बता रहा हूँ। ये चाह रहे हैं सारे दोस्त मिलके किसी तरीके से ना कुछ ऐसा करें कि सादगी सिर्फ नाम की रह जाए। हम कोरोना से डरने वाले नहीं हैं, हम कोरोना से लड़ने वाले हैं। शादी को तो हम सादगी से होने नहीं देंगे, लेकिन मैं इनकी शादी सादगी से ही करवा के दम लूँगा। इकरा, आपने क्या जो है ना वो इंतज़ामात किए थे शादी के लिए और अब आपकी क्या फीलिंग्स है? एक लड़की हूँ तो जाहिर है सब चीज़ें तैयार थी, मैचिंग कपड़े सब कुछ और ज्वेलरी वगैरह। इसकी मेहंदी के लिए स्पेशल हम लोगों ने लहंगे डिज़ाइन करवाए थे सब फ्रेंड्स ने। तो ये है कि मेरी से लड़ाई हो रही है कि सादगी को साइड पे रखो, हम हल्ला गुल्ला ज़रूर करेंगे मेहंदी पे, जो हमने सोचा हुआ था हम वो ज़रूर करेंगे। कम लोग बुलाएंगे, कम दोस्तों में, लेकिन करेंगे ज़रूर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि एक दुल्हन के वाक़े में बहुत अरमान होते हैं और शादी एक ही दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती है। लेकिन चूँकि हमारे इस्लाम में भी है कि हम सादगी को अपनाएं और सादगी से निकाह करें, तो जो भी इक़दामात और जो भी स्टेप हुकूमत ने लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।